तारापुर शहीद दिवस राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों के बाबत विधायक राजीव कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ समारोह स्थल का निरीक्षण किया। एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम तारापुर थाना परिसर में आयोजित होगा, जिसका भी जायजा अधिकारियों ने लिया। शहीद प्रतिमा स्थल एवं पार्क के रंगाई पुताई एवं सफाई का जायजा लिया गया। शहीद पार्क को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 91 साल में पहली बार राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा तारापुर शहीद दिवस, जो तारापुर सहित जिले वासियों के लिए गौरव का पल होगा। 15 फरवरी 1932 को तारापुर थाना पर भारतीय राज्य फहराने को लेकर बड़ी घटना हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत की गोलियों से 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। बिहार में एक जगह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में शहादत की एकमात्र घटना है। पिछले वर्ष प्रतिमा एवं पार्क उद्घाटन के मौके पर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने किया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में तारापुर के वीर शहीदों की कर चुके हैं चर्चा। देश की आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजी सरकार को भारत से भगाने के लिए तारापुर थाना भवन पर तिरंगा लहराने का काम किया था, जिसमें 13 देशभक्त शहीद हुए थे और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें कि आज भी 15 फरवरी 1932 के तारापुर थाना गोलीकांड की याद में मनाया जाने वाला तारापुर शहीद दिवस, जहां स्थानीय जनता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा शहीदी धरती तारापुर में 15 फरवरी को 1932 को थाना भवन पर झंडा फहराने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी, जिनमें 13 ज्ञात और सैकड़ों अज्ञात रहे। इस दिन शहीद स्मारक पर शहीदों के स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करने की परंपरा रही है। 15 फरवरी का दिन तारापुर के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 15 फरवरी 1932 की दोपहर सैकड़ों आज़ादी के दीवाने मुंगेर जिला के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। उन अमर सेनानियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर वंदे मातरम, भारत माता की जय नारों की गूंज लिए हंसते हंसते गोलियां खाई, जिसमें 34 युवा शहीद हो गए। इनमें से 13 शहीदों की तो पहचान हो पाई, लेकिन अन्य 21 शहीदों के बारे में आज भी लोग अज्ञात ही हैं। कोई नहीं जानता कि वह कौन थे, लेकिन उनके शहादत की निशानी अभी भी तारापुर शहीद स्मारक में परिसर में लगे शिलापट पर अंकित है। इस घटना की जितनी भी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। गौरव की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सौगात दी है तारापुर वालों को, ये जो है शहीद लोगों के सम्मान की बात है। पहली बार जो है राजकीय सम्मान के साथ तारापुर शहीद स्मारक पर जो अंग्रेजों से लड़ते हुए जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में जो है मनाया जाएगा शहीद दिवस। क्योंकि जो है समाधान यात्रा चल रहा था, इसीलिए बाहर से कोई अतिथि नहीं आएंगे। मुंगेर जिला से जो है जिलाधिकारी महोदय हैं, जो है कमिश्नर साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, लोकल अनुमंडल पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और हम लोग हैं। खड़गपुर से भी जो है आएंगे पदाधिकारी वगैरह। मांग तो जायज़ है तारापुर के लोगों को और मांग मानी भी जाएगी। तो पहले से तो कभी न 91वां साल ये होगा शहीदों, उस समय कभी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य कहिए कि हम विधायक बने, माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आए और शुरुआती दिनों से जो है चंद्र बाबू लगे हुए थे। यहाँ के जो है लोकल प्रशासन भी थे, डीएम साहब सब मिल करके जो है बिहार में जो है पहली बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है सरकार की तरफ से जो है किया के लोग गौरवान्वित हैं। बिहार सरकार ने इसको राजकीय समारोह की घोषणा पिछले वर्ष किया है और मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने इतने बड़ी चीज़ को जो उनके संज्ञान में बात लाई गई तो त्वरित एक्शन लिया। और एक्शन इतना ही नहीं लिया कि शहीदों की प्रतिमा का ही निर्माण नहीं करवाया, बल्कि उनके जो अज्ञात शहीद थे उनके म्यूरल का भी करवाया। साथ साथ उन्होंने इतना ही नहीं, राजकीय सम्मान के साथ साथ ये भी कहा है कि तारापुर के शहीदों की गाथा को शहीद गाथा की किताब में दर्शाया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये तारापुर के लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसके लिए सरकार की प्रशंसा करते हैं। सिर्फ यही अनुरोध करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको और आगे तक ले जाए, ताकि देश भर में ही नहीं दुनिया में भी इसका नाम हो। तारापुर ऐतिहासिक जगह है, इसमें कहीं किसी तरह से शक नहीं है।
तारापुर के शहादत की घटना जो 15 फरवरी 1932 की हुई थी, वो सचमुच में देश की सबसे बड़ी दूसरी घटना थी। जालियांवाला बाग पंजाब के बाद ये दूसरी बड़ी घटना थी और इस पर आरंभ में हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक छोटा सा स्मारक बनाया था। उसका बाद हम लोगों के सतत प्रयास से आज शहीद स्मारक पर ज्ञात शहीदों की मूर्ति दे रखी और अज्ञात जो 21 थे उनका मूल्य लग गया है। और पिछले वर्ष ही गत वर्ष ही 22 में 15 फरवरी 22 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनावरण किया था। तो उस अनावरण के बाद और जब आए थे वो अनावरण के समय और उसके पहले भी 8 दिसंबर 21 को आए थे, तो मैंने उनको आवेदन दिया था कि इसको हमने राष्ट्रीय तीर्थ के दर्जा के लिए माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि वो राष्ट्रपति जी हमारा राष्ट्रीय स्मारक का या राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा दें या नहीं दें, लेकिन कम से कम आप अपने स्तर से जब यहाँ आए हैं और यहाँ की गरिमा को देखकर, हमारे पुरखों के बलिदान को देख करके कम से कम इनको राजकीय सम्मान के साथ हर 15 फरवरी को ये शहादत दिवस मने, इसके लिए कुछ करिए। तो उसी के क्रम में यहाँ के आग्रह पर और लोगों ने आग्रह किया था, सामूहिक रूप से ये तारापुर लोगों की इच्छा थी कि यहाँ राजकीय समारोह हो। तो उसी के क्रम में आपको उसी समय कैबिनेट ने यह मंजूर कर दिया था कि हर वर्ष 15 फरवरी को शहादत दिवस पर यहाँ तारापुर में राजकीय समारोह होगा। और सौभाग्य है और ये देखने वाली बात है कि इस बार पहली बार अपने यहाँ शहादत दिवस 15 फरवरी का राजकीय समारोह के रूप में हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय नागरिक भी चाहते हैं कि इस राजकीय समारोह में यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं और जो देशभक्त जनता है, जिसको राष्ट्र हितैषी लोग हैं, वो चाहते हैं कि भव्य से भव्यतर कार्यक्रम हो, जो कि पूरे देश में इसकी एक सूचना जाए कि ये मतलब तारापुर में भी राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी 15 फरवरी 1932 को, तो उसी समय 4 अप्रैल 1932 को ही एक कांग्रेस की अखिल भारतीय सभा हुई थी दिल्ली में। उसमें ही ये उस समय कांग्रेस ने पारित किया था कि इसको हम पूरे देश में तारापुर दिवस के नाम से मनाएंगे।